हाय गाइस, स्वागत है आपका मेरे टेस्टी बाइट किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही स्वादिष्ट और बढ़िया गावरन बैंगन का भरता। ये हमारा खानदेश स्पेशल गावरन बैंगन का भरता है। तो देखिए, इसके लिए मैंने आधा किलो बैंगन ले लिए हैं। उसमें ऐसे कट्स लगा लेने हैं गाइस, और चेक कर लेना है कि उसमें कोई कीड़ा तो नहीं है। तो गाइस, खानदेश में बैंगन का भरता ये एक स्टार रेसिपी है। ये बैंगन का भरता ऑल ओवर 12 महीने वहाँ पर बनता रहता है। किसी फंक्शन में, शादियों में, और यहाँ तक कि अगर कोई गेस्ट आता है घर पर तो उसे भी ज़रूर से बैंगन का भरता बनाकर खिलाया जाता है। तो खानदेश में बहुत ही फेमस रेसिपी है गाइस ये। तो ये देखिए, मैंने बैंगन का को सब अच्छी तरह से कट्स लगा लिए हैं। अब इन बैंगन के अंदर हमें मिर्ची और लहसुन की कलियाँ भरनी है गाइस। तो मैंने कुछ 10-12 लहसुन की कलियाँ और 10-12 हरी मिर्च ले ली है, और अब इसके अंदर हम डालेंगे। तो इस तरह से जो कट्स हमने लगाए हैं उसमें हम हरी मिर्च डालेंगे गाइस। तो इससे हमारा जो हरी मिर्च का मसाला बनाने का काम होता है वो बच जाता है गाइस। और मिर्ची और लहसुन बैंगन के साथ अच्छी तरह से भुन जाते हैं, और उसमें कूटते समय बारीक भी हो जाते हैं। तो एक काम हमारा इससे बच जाता है, इस तरह से पहले ही उसमें नम मिर्च और लहसुन डाल देने से। तो आप भी ऐसे ही कीजिए, सभी बैंगनों में लहसुन और मिर्च भर लीजिए, ताकि आपकी भी मेहनत बच जाए और मसाला बनाने का अलग से काम आपका इजी हो जाए। या आपको अगर ऊपर से मसाला बनाकर डालना है तो आप वैसे भी डाल सकते हो, पर मैं तो ऐसे ही डालती हूँ क्योंकि मुझे समय बचाना होता है। तो सभी बैंगनों में मैंने मिर्च और लहसुन उसमें भर लिया है। अब इन बैंगनों को हमें भूनने की तैयारी करनी है। तो भूनने से पहले हमें इस पर थोड़ा सा ऑयल लगाना पड़ता है, खाने वाला, ताकि जो बैंगन के छिलटे वो आसानी से निकल जाए भुनने के बाद। तो इसके लिए हमें उसे ऑयल लगाना ज़रूरी होता है ऊपर से। अगर आपके पास नहीं है अगर ऑयल, तो आप नहीं भी लगाए ऑयल तो भी चलेगा, पर अगर लगाए तो बहुत अच्छी बात है, इसके छिलके आसानी से जल्दी उतर जाते हैं। तो ये देखिए, मैंने सभी बैंगनों पर तेल लगा लिया है थोड़ा थोड़ा, और अब इसे हम भूनने की। अब हम ये गावरान स्टाइल का भरता बना रहे हैं, तो इसे हम आग पर ही भूनेंगे। तो मेरे पास एक जूनी सी कढ़ाई पड़ी थी, उसमें मैंने आग जला ली है गाइस। तो ये घर में जुगाड़ है, बताया है मैंने करके। अगर आप हर एक के घर पे तो चूल्हा नहीं होता है, या कोई लकड़ियों पे भुनने का जुगाड़ नहीं होता है, तो एक मैंने कढ़ाई ले ली, उसमें आग जला दी, और जो मटका रखते हैं वो स्टैंड है, वो स्टैंड उस पर रख दिया है। और ये गेहूँ जो हम छानते हैं घर में, वो गेहूँ छानने वाली छन्नी है ये, वो छन्नी में मैंने ये बैंगन रख दिए है। तो इस तरह से आप बाहर हम अपने घर के सामने आंगन में, या अगर आप बिल्डिंग में भी रहते हो, गैलरी में, बालकनी में, कहीं भी ऐसा जुगाड़ करके आसानी से बैंगनों को आप भून सकते हो गाइस। और इस तरह से आग जलाकर आप बैंगन वहाँ पर भून सकते हो। इस तरह से भुने हुए बैंगनों का भरते का स्वाद ही बहुत अलग होता है। और जो हम गावरान भरता बनाने जा रहे हैं तो उसमें बैंगन आग पर ही भुने जाते हैं, गैस पर नहीं भुने जाते। और जहाँ पर भी गांव में, देहातों में बैंगन का भरता बनता है गाइस, तो चूल्हे में भून लेते हैं कि उनके पास चूल्हे होते हैं। पर अब हम सिटी में रहते हैं, तो सिटी में तो हर किसी के पास चूल्हा तो होता नहीं है। तो इस तरह का आप जुगाड़ लगा लीजिए और ऐसे बैंगन भून लीजिए। तो ये देखिए, हमारे बैंगन भून चुके हैं। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे, और बाकी अब बैंगन को तड़का देकर भरते बनाने की तैयारी करेंगे। तो उसके लिए कुछ सामान चाहिए हमें। ये बारीक मूंगफली के दाने हैं, ये देसी मूंगफली है। ये है अजवाइन गाइस, आधा टीस्पून, और जीरा आधा टीस्पून। ये सब चीज़ें हमें भरते के तड़के के लिए चाहिए। एक छोटी कटोरी भरकर कटा हुआ हरा धनिया, और ये है हरा प्याज, ये है हमारा सादा वाला प्याज, एक छोटा बाउल भर के, एक टोमेटो मीडियम साइज़ का कटा हुआ बारीक, और ये है कच्चा नारियल के मैंने कुछ स्लाइस करके ले लिए गाइस। अगर आपके पास कच्चा नारियल ना हो तो आप सूखे नारियल का भी यूज़ कर सकते हो यहाँ पर। बाकी स्लाइस इसके पतले पतले होने चाहिए। तो चलिए गाइस, अब हमारे बैंगन ठंडे हो चुके हैं।
अभी यहाँ पर एक टिप्स देना चाहूँगी मैं। बैंगन को भूनने के बाद उसे एक थाली से या बर्तन से ढककर रख दीजिए गाइस 10-15 मिनट, ताकि बैंगन ठंडे भी हो जाए और ढककर रखने से उसके छिलटे जल्दी उतरते हैं। तो ये देखिए फटक से हम बैंगनों के छिलटे उतार लेंगे और ठंडे हो चुके हमारे बैंगन, तो जल्दी जल्दी उतर जाएंगे छिलके। और उसके बाद हम इसके तड़के की तैयारी करेंगे गाइस। तो ये हमारे बैंगन सभी साफ़ हो चुके हैं, उसे अब हम बाजू में रख देंगे। पहले तड़का तैयार कर लेंगे गाइस, और तड़का तैयार करने के बाद फिर हम उन बैंगनों को कूट लेंगे, कूट कर तो मैश कर कर बारीक कर लेंगे गाइस। तो ये कढ़ाई ले ली मैंने, कढ़ाई में 1 से 1.5 चमचा बड़ा वाला सब्जी परोसने वाला तेल डाल दिया मैंने। अब यहाँ पर अजवाइन डालेंगे गाइस। तो तेल को ज़्यादा गर्म ना करें और मीडियम फ्लेम पर ही काम करें। उसके बाद कड़ी पत्ता डालेंगे, ये जीरा डाल दिया मैंने। अब हमने जो प्याज काट कर रखा था वो प्याज डाल दीजिए गाइस, और उसे प्याज को ट्रांसपेरेंट होने तक भून लीजिए। अब यहाँ पर प्याज में थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे हम, आधा चमचा, ताकि प्याज हमारे जल्दी भुन जाए। तो ये भी एक किचन टिप्स है गाइस, कि आपको अगर प्याज जल्दी से भुन जाना चाहिए तो आपको उसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर देना है, ताकि आपके प्याज जल्दी भुन जाए। अभी ये देखिए मूंगफली के दाने भी डाल देना है यहाँ पर। जब तक कि प्याज एकदम पूरी ट्रांसपेरेंट ना हो जाए तब तक हम उसके साथ मूंगफली के दानों को भी भुनेंगे। यहाँ पर ये मैंने देसी मूंगफली के दाने लिए, छोटे बारीक वाले। अगर आपके पास ना हो, मोटे वाले हो, तो आप वो भी डाल सकते हो, पर उसके 2-2 टुकड़े कर कर डालिए, अक्खे मत डालिए। तो ये देखिए मूंगफली भी हमारे प्याज के साथ भुन रही है गाइस। अब यहाँ पर हम डालेंगे नारियल के जो हमने स्लाइस करके रखे थे। जब प्याज ट्रांसफर होने लगे तभी डालिए, क्योंकि हमें इसे ज़्यादा तक भुनना नहीं है नारियल को तेल के अंदर। तो ये देखिए गाइस, थोड़ा सा ही भुनेंगे अब हम। अब जो हमने टमाटो कट कर कर रखे थे वो टमाटो भी हम डाल देंगे यहाँ पर यहाँ टमाटो ऑप्शनल है गाइस। मुझे पसंद है तो मैं डालती हूँ। अगर आपको नहीं पसंद भरते में टमाटर तो आप मत डालिए, स्किप भी कर सकते हैं। तो ये देखिए गाइस, टमाटो को भी इसमें अच्छी तरह से गल जाने दीजिए। और अब तड़का हमारा तैयार है। अब हम इसे, जो बैंगन हमारे ठंडे हो गए हैं, अब इसे हम कूट लेंगे, मैश कर लेंगे किसी मैशर से, या हमारे पास जो खलबत्ते में कुटनी होती है उससे कूट लेंगे, या और कोई चीज़ होंगे आपके पास ऐसी वज़नदार, उससे। मेरे पास ये दाल घोटने वाली घोटनी है, मैं इससे कूट लूँगी इसे, क्योंकि इसे हमें ज़्यादा बारीक नहीं करना है, मोटा मोटा ही रखना है, सिर्फ थोड़ा सा उसको मैश कर लेना है। तो मैं बस इससे ही धीरे धीरे कूट लूँगी। और नहीं तो आपके पास इस बैंगन कूटने के लिए एक लकड़ी का खलबत्ता आता है, और लकड़ी की मूसली, अगर वो हो आपके पास तो उसमें कूट लीजिए। ये देखिए हमारे बैंगन तैयार हो गए हैं कूट के। बस इसी तरह से चाहिए हमें, ज़्यादा बारीक नहीं करना है। और जो तड़का हमने तैयार करके रखा है, अब वो तड़के में हम ये बैंगन डाल देंगे। उसके पहले हम थोड़ी सी हल्दी पाउडर डालेंगे इस तड़के में, ताकि इससे बैंगन के भरते का कलर बहुत अच्छा आता है। तो इसलिए मैं डालती हूँ हल्दी। ये देखिए हल्दी का कच्चापन निकल जाए, बस इतना भुनना है हमें। और अब इसके अंदर हमें जो बैंगन हमने रखे हैं कूट के वो डाल देना है गाइस। तो ये हम खानदेश स्पेशल बैंगनों का गावरन भरता बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ पर गाइस बैंगनों को तड़के में पकाते कम है लोग। देहात में या गांव में जो गावरन स्टाइल का भरता बनता है, वो बैंगन पे तड़का डाला जाता है। तो अगर आपको पसंद है तो अब उसी तरह से बनाइए। जो बैंगन हमने कूट कर रखे थे उस पर तड़का डाल दीजिए, और नीचे ही कच्चा उसको मिक्स कर लीजिए, उसे पकाना नहीं है बाद में। और उसमें हरा धनिया वगैरह डालकर आप खा सकते हो कच्चा ही। आपको अगर पसंद है वैसा गावरन स्टाइल का तो आप खा सकते हो, नहीं तो इस तरह से पका लीजिए। आपको जैसा पसंद है वैसा आप कर सकते हो। यहाँ पर मुझे थोड़ा तेल कम लगा भरते में, तो मैंने 1 से 2 चम्मच तेल और डाल दिया है भरते में, और थोड़ा सा उसे हम भून लेंगे गाइस। और तो ये देखिए भून लिया है मैंने तेल के साथ। अब यहाँ पर हमें भरते का स्वाद बढ़ाने के लिए थोड़ा सा मैगी मसाले का यूज़ भी हम कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा मैगी मसाला भी डाल दिया है गाइस। तो आपको अगर पसंद है तो डालिए, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। पर थोड़ा सा मैगी मसाला डालने से भरते का स्वाद और भी बढ़ जाता है, तो मैं डालती हूँ गाइस मैगी मसाला। तो ज़्यादा नहीं, थोड़ा हाफ टी स्पून मैगी मसाला डाल दीजिए इसमें और मिक्स कर लीजिए। अब यहाँ पर इसमें हम
जो हरी प्याज मिक्स की है तो उसका क्रंच बना रहे, इसलिए हमें ज़्यादा भुनना नहीं है भरते को। बस इसी तरह से हमें यहाँ पर गैस बंद कर देना है और ऊपर से हमें इसमें जो हरा धनिया हमने काट कर रखा था वो हरा धनिया डाल दीजिए। बस आपका भरता खाने के लिए तैयार है गाइस। तो ये देखिए भरता आप बिल्कुल तैयार है परोसने के लिए। तो आप कैसे खाना पसंद करेंगे गाइस? भरते को आप बाजरे की रोटी के साथ खाना पसंद करते हो कि गेहूं की रोटी के साथ, या खानदेश में तो कलने की रोटी के साथ खाई जाता है और पूरी के साथ खाया जाता है गाइस। तो आप कैसे पसंद करते हो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। और कैसी लगी मेरी रेसिपी आपको भरते की, मुझे लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए। गुड डे।